तो जंग का आज 20वां दिन है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले से इस जंग की शुरुआत हुई थी। हमास के हमले के इंतकाम में इजरायल लगातार गाजा पट्टी पर बम बरसा रहा है। इजरायल की फौज और वहां के प्रधानमंत्री लगातार जमीनी जंग की चेतावनी दे रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कैसे। इजरायल के मुताबिक उसके हमलों में हमास आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली मिलिट्री चीफ के मुताबिक इजरायल का हर हमला जमीनी जंग का रास्ता साफ कर रहा है। इजरायली फौज पिछले 10 दिनों से गजा बॉर्डर पर तोप और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ खड़ी है और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हर दिन यही आभास दे रहे हैं कि यह जमीनी जंग जल्द शुरू होने वाली है। इजरायली प्रधानमंत्री के मुताबिक हमास से निपटने के लिए इजरायल ने 600 नई टुकड़ियां तैयार की हैं। इसमें अपने वतन की रक्षा के लिए जान देने का हौसला रखने वाले इजरायल के आम नागरिक भी शामिल हैं। इन्हें हथियारों से लैस किया गया है। कोशिश है कि अगर हमास फिर से 7 अक्टूबर जैसे सरप्राइज अटैक की हिमाकत करे तो इजरायल के आम नागरिकों की फौज उसका मुंहतोड़ जवाब दे सके। लेकिन गजा पट्टी में महाविनाश के बाद भी हमास शांत नहीं बैठ रहा। हमास के अल कासम ब्रिगेड ने कल मिसाइल हमले का एक नया वीडियो जारी किया है। हमास का दावा है कि उसने गजा से 220 किलोमीटर आइलेट पर मिसाइल से हमला किया है। हमास ने कल तेल अवीव पर भी रॉकेट से हमला किया। इस हमले में 2 लोग जख्मी हो गए। अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद अब जमीनी लड़ाई को होल्ड पर इजरायल ने रखा है। लगातार अमेरिका ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि इजरायल के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, जो सैनिक हैं, वो सुरक्षित रहें और जाने ना जाएं। इसी के चलते गाजा में इजरायल ने जमीनी युद्ध अभी फिलहाल टाल दिया है। ये बड़ी खबर इजरायल से। अमेरिका के कहने पर इजरायल का ये फैसला, अमेरिका ने हस्तक्षेप किया था, उसके बाद अब इजरायल ने अपने आक्रमण को रोक दिया है। और कल बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि कभी भी जमीनी जंग हो सकती है। सुनिए कल उनका क्या बयान था। शिव अरूर मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। शिव, कल नेतन्याहू ये कह रहे थे कि कभी भी जमीनी जंग छिड़ सकती है, लेकिन अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद ये लग रहा है कि सबसे पहली प्रायोरिटी दरअसल जो बंधक बनाए गए हैं उनको रिहा करवाना है। यही एक बड़ी वजह हो सकती है और साथ ही ये भी कि आगे और ज्यादा नुकसान ना हो, उसे थोड़ा हद तक कंट्रोल किया जा सके, इसीलिए अभी जमीनी युद्ध को फिलहाल टाल दिया गया है। नेहा, 20 दिन के बाद हमास के जो तैयारियां हैं गाजा में वो काफी बढ़ चुके होंगे, ये एक कंसर्न है इजरायल में। दूसरा, जो जमीनी आक्रमण का जो पहला प्लान था 20 दिन के बाद वो काफी बदल चुका है, क्योंकि हमास एक आइसोलेटेड संगठन नहीं है। वो ईरान से काफी हथियारें मिलते हैं, आर्मिंग मिलता है, फंडिंग भी मिलता है, तो इसलिए उनके जो क्षमताएं हैं काफी बढ़ चुके होंगे इन 20 दिनों में। जैसे आपने बिल्कुल सही बताया, जो बंधकों का जो समस्या है अभी तक कोई सॉल्यूशन सामने नहीं आया है। कतर, टर्की और कुछ देश कुछ मीडिएशन के लिए ट्राई कर रहे हैं। अब तक 200 के ऊपर बंधकों को लेकर चर्चा जो चल रहा है इजरायल में। काफी गुस्सा है समाज में यहाँ पे। उनका कहना है कि एक प्रिजनर एक्सचेंज बिल्कुल करना चाहिए। आज 20 दिन के माइलस्टोन पर जो बंधकों के रिश्तेदार हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, सन्स एंड डॉटर्स हैं, यहीं पे टेल अवीव में एक बहुत ही बड़ा प्रदर्शन होगा आज रात को, जो हम रिपोर्ट करेंगे। उनका कहना है कि 20 दिन के बाद आप बिल्कुल नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। बच्चों के साथ आप बच्चों के जान को लेकर आप बिल्कुल नेगोशिएट नहीं कर सकते हमास को लेकर। अगर 20 दिन के बाद उन्होंने रिहा नहीं किया बंधकों को, वो कभी नहीं रिहा करेंगे। तो इसलिए एक प्रिजनर एक्सचेंज फॉर्मूला सामने आ रहा है। नेहा, क्या वो एक्सिक्यूट होगा, क्या वो इंप्लीमेंट होगा, ये देखना पड़ेगा। लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत है और इजरायल को पता है कि वो एक जल्दबाजी में कुछ नहीं कर सकते अभी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अमेरिका के कहने पर इजरायल ने अपना जमीनी युद्ध का फैसला फिलहाल टाल दिया है, लेकिन कई इमारतें इजरायली हमले में जमींदोज होती हुई दिखाई दे रही हैं। गाजा पट्टी की ये तस्वीरें, जहां पर अब कुछ हद तक सिर्फ हवाई हमले ही किए जाएंगे। जमीनी युद्ध को फिलहाल इजरायल ने रोक लिया है।
जमीन के रास्ते फिलहाल इजरायली सेना दाखिल नहीं होगी। हमास जंग पर अब तक की सबसे बड़ी खबर। आज युद्ध का 20वां दिन है और ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू का कल का वो बयान हमने आपको दिखाया था जब वो ये कह रहे थे कि आईडीएफ के इनपुट्स के मुताबिक हम तैयार हैं, कभी भी जमीनी जंग छिड़ सकती है। लेकिन अब अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद जमीनी हमला फिलहाल इजरायल की ओर से नहीं किया जाएगा। अमेरिका की अपील के बाद ये फैसला लिया गया है। तो जंग की पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। इजरायल के जसबिरी शहर में हमास ने तबाही मचाई, वहां से देखिए राजेश पवार की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त एक दूसरे सेक्शन में हूं, एक अलग इलाके में हूं, उसी किबुत्ज के अंदर, ये दिखाने के लिए कि ये तबाही चारों तरफ थी। ऐसे कई दर्जनों घर हैं जो उन्होंने बिल्कुल तबाह कर दिए, आग से जला दिए। आप देखिए इस तरफ भी घरों का क्या हाल हुआ है। ऐसा लगता है कि कोई बड़ा बम फटा हो यहाँ पे। देखिए दीवारें की दीवारें उड़ गई हैं, कंक्रीट फट के आ गया है, सरसरी आप देख पा रहे हैं। और दूसरी तरफ भी आप देखिए, ऑन द अदर साइड ऑल्सो यू सी, दूसरी तरफ भी पूरा का पूरा चारों तरफ घर ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने नीचे बम फोड़ दिया हो। ये बम नहीं फोड़ा, जो हमें बताया गया है कि जब लोग अंदर थे, इन आतंकवादी जब गोलियां चलाई, घर के अंदर नहीं जा पाए तो कुकिंग गैस उन्होंने खोल दी ताकि पूरे घर में, और पाइप को उन्होंने उन दरवाजों के नीचे या उन शेल्टर्स में डाल दिया जहां के लोग छुपे हुए, जहां लोगों ने शरण ले रखी थी और अंदर से बंद कर रखा था। जब ये गैस अंदर गई उसके बाद उन्होंने कारों से पेट्रोल निकाल के कपड़ा में आग लगा के अंदर फेंक दिया। ये लोग ऐसे मारे गए जैसे कोई बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ हो और लोग अंदर जिंदा जल गए, तबाह हो गए। आज तक के लिए राजेश पवार। तो जंग के बीच लगातार दुनिया के तमाम हिस्सों में इजरायल के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। इस्लामाबाद में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, तो वहीं टेल अवीव में बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शन किया गया। ब्यूनस आयर्स में भी इसी तरह का प्रदर्शन देखा गया।